इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जिधर देखो उधर परफेक्शन ही परफेक्शन है। फोरहेड जो है वो मोस्टली फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, इन अ मैन। लड़कों में एक्सट्रीम मस्कुलर बॉडी तो लड़कियों में वेल डिफाइंड फेस विद अ स्मॉल नोज एंड अ परफेक्ट जॉ लाइन। एक स्टैंडर्ड बन चुका है ब्यूटी को परसीव करने का। आपको एकदम गोरा चिट्टा रंग चाहिए। आज ये फिल्टर्स एंड आईफोन वाली दुनिया में लड़कियों को लोग उनकी एस्थेटिक इंस्टाग्राम फोटोज से ही लाइक करते हैं। डजंट मैटर वो रियल लाइफ में कैसी लगती है। एक लड़की सोशल मीडिया पर दूसरी लड़की के बॉडी शेप, स्किन कलर, हाइट एंड हेयर से अपने आप को कंपेयर करती है और मन ही मन सोचती है, यार मेरी कब ऐसे परफेक्ट हॉट शेप्ड बॉडी होगी, मैं कौन सी क्रीम लगाऊं कि गोरी हो जाऊं। I used to apply creams and eyeliner, all those things to look beautiful. या फिर मैं कौन सा हेयर ट्रीटमेंट करूं so that I look like her, जिसे वो हर रोज सोशल मीडिया पर देखती है। I think we live our life through comparison, and that's a real problem. 2022 की एक स्टडी में पता चला कि कैसे सोशल मीडिया का कंटेंट लड़कियों को मजबूर करता है ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ, ताकि वो वैसी दिख पाएं जैसी वो दिखना चाहती हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्या है सोशल मीडिया के टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ब्यूटी, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखो तो आपको पता चलेगा। ब्यूटी इज द क्वालिटी और ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन अ पर्सन और थिंग दैट गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस और द माइंड। बट ब्यूटी बहुत सब्जेक्टिव होती है और ये डिपेंड करती है कि हम कौन से वक्त में जी रहे हैं। जैसे 19th सेंचुरी में जापान में लोग अपने दांतों को काला करवाते थे, बट आज के टाइम में टीथ वाइटनिंग इज अ साइन ऑफ ब्यूटी। अब और भी फैक्टर्स हैं जिन पे ब्यूटी डिपेंड करती है, जैसे हमारा कल्चर क्या है, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम आखिर रहते किस कंट्री में हैं। एंशिएंट टाइम में चाइना में बहुत बड़े नेल्स रखना एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड माना जाता था, बट आज के टाइम में कोई भी वैसे नेल्स रखना पसंद नहीं करेगा। 1993 की एक स्टडी में पता चला कि जमैका में जो लेडी हेल्दी होती थी वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता था, बट आज के टाइम में कोई भी प्लम्पी बॉडी को एक अट्रैक्टिव ट्रेट नहीं मानता है। इसका मतलब है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वक्त के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। शायद कुछ साल लोग जिसे ब्यूटीफुल बोलते थे आज वो लोगों के लिए अगली है। 1950s के टाइम में अगर आप देखो तो मैगजीन में खुलेआम एक चीज प्रमोट होती थी कि बीइंग स्किनी इज टू बैड एंड बीइंग स्किनी यू कांट फाइंड एनी गुड पार्टनर इन योर लाइफ, और ऐसे ऐड निकलते थे और बताया जाता था कि तुम स्किनी हो तो भैया तुम एकदम ही बेकार हो, जल्दी से अपने बॉडी पे वेट ऑन करो। और आज के टाइम में देखा जाए तो आदमी की ब्यूटी ही स्किनी होने से शुरू होती है, और इस वक्त में मॉडल्स स्किनी बनने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगाने के लिए बैठी हैं। इनसे मिलिए, यह विक्टोरी डॉक्सर जो कि 24 साल की एक फॉर्मर फ्रेंच मॉडल है और इन्होंने टॉप फैशन ब्रांड्स लाइक प्राडा, अलेक्जेंडर मैक्वीन, इन लोगों के साथ काम कर रखा है। बट इतनी सक्सेसफुल मॉडल ने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से, जो उसे उसकी जिंदगी एंड होने तक खींच ले गया था। Literally stopped eating and I ate 3 apples a day. बाद में उसने बुक लिख दी साइज 0 माई लाइफ एज अ डिसअपीयरिंग मॉडल, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसको एनोरेक्सिया हो गया, कैसे उसको एजेंसी वाले फोर्स करते थे कि तुम कुछ मत खाओ ताकि तुम स्लिम लगो, ताकि तुम अच्छे से कैटवॉक कर पाओ। सो इट्स नॉट दैट इजी टू बी इन अ कैटवॉक शो। What is anorexia according to you? No idea. Believe me. No, I've not heard of it before. I don't know exactly what it is. No idea. No idea. No idea. Something related to periods. अब ये एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लड़कियां खाना खाना ही बंद कर देती हैं और ईटिंग डिसऑर्डर के वजह से यहाँ तक उनकी जान भी जा सकती है। इतनी खतरनाक बीमारी है और उनको डर रहता है कि अगर कुछ भी खा लेंगे तो उनका वेट गेन हो जाएगा। निहारिका नाम की एक इंडियन मॉडल ने द प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो एक होटल में गई और वहाँ पर वो वहाँ के वेटर से मिली और वेटर की जो बच्ची थी वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो वेटर ने बताया कि मेरी बच्ची आपको देख करके आपके जैसी एक मॉडल बनना चाहती है और वो कुछ खाना ही नहीं खाती है, तो वो एक हाईली ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रही है और वो कुछ भी बोलने पर कुछ नहीं खाती है। तो निहारिका ने उस वेटर को अच्छे से कंसल्ट किया कि आप प्लीज अपनी बेटी को बताओ कि ऐसा ना करे, इससे उसकी जान तक जा सकती है और ऐसा करने से मॉडल नहीं बनेगी। बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया वो बच्ची ने बिलीव कर लिया है कि हाँ, अगर एक बहुत बड़ी मॉडल बनना है तो मुझे ईटिंग डिसऑर्डर फेस करना पड़ेगा। ये तो निहारिका ने बताया कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, हेल्दी खाना, राइट क्वांटिटी में खाना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं
एक अच्छे डाइट प्लान में, वो भी एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में, ना कि तुम इरैशनली बस नॉन ईटिंग करने लगो। Fitness mantra, there's no fitness mantra. You just have to really work hard every day to be fit and eat well. I think more than anything, I think your food habits are the most important, and what you eat you become. अब ये इन्फ्लुएंस पता है आता कहाँ से है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स से आता है, जैसे के पॉप इंडस्ट्री। अब तुम देखो इंडिया में के पॉप के लवर्स कितने भयंकर लेवल पे हैं, बट इसकी भी डार्क रियलिटी कहीं सोशल मीडिया पर उस लेवल पे रिवील नहीं होती है। अगर आप देखो सारे के पॉप स्टार्स बहुत ज्यादा स्किनी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एजेंसीज उनको फोर्स करती हैं नॉन ईटिंग की तरफ, जिससे उनको ईटिंग डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग जो देखना चाहते हैं वही उनको दिखाया जा रहा है। जैसे इस वीडियो में देखो, ये मॉडल कितना रो करके बता रही है कि वो अच्छे से परफॉर्म तक नहीं कर पा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर लो बॉडी वेट, और वो चक्कर खा करके स्टेज पे ही गिर रही है। 너무 속상했고 다른 동네여서도 इनको फोर्स किया जाता है कि तुम फैट लूज करो। अनगिनत वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर के पॉप स्टार्स के, जो कि ऑन स्टेज ही चक्कर खा करके गिर गए। क्यों? क्योंकि कमजोरी, भाई इतनी कमजोरी आ जाएगी क्योंकि खाना ही नहीं खाते। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर अनलिमिटेड के पॉप स्टार्स जो ऑनलाइन आकर के बोल चुके हैं ये चीज कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स है। नाउ द सैड पार्ट इज कि हमारी जनरेशन जेनजी इन्हीं के पॉप स्टार्स से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे अभी वो तमिलनाडु की 2 लड़कियां घर छोड़ने को रेडी हैं और चली भी गई जस्ट बिकॉज देयर लव टुवर्ड्स BTS, which is a K-pop band। अब लड़कियां उनके जैसा बनना चाहती हैं विदाउट नोइंग कि उसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो वो एक्टर्स अपनी जिंदगी दांव पे लगा के भर रहे होते हैं। और वो कॉस्ट है आज के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। स्लिम फेस, परफेक्ट जॉ लाइन, पतली नाक, बिग लिप्स, कोई एजिंग के साइन नहीं, फ्लॉलेस स्किन, कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं, फ्लैट टमी, हैविंग अ लार्ज ब्रेस्ट, हैविंग अ लार्ज बट, बेसिकली अ बार्बी। अब यही सोशल मीडिया वाले परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लड़कियों में पैदा करते हैं इनसिक्योरिटीज। तुम YouTube पे लिखो हाउ टू प्लम्प लिप्स, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज। अभी जाओ लिखो हाउ टू रिमूव स्ट्रेच मार्क्स, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज। अब तुम ये वीडियो देखो, इस पे अभी जब ये वीडियो शूट हो रही है तो 2,80,00,000 व्यूज हैं, और क्या बताया जा रहा है कि कैसे तुम अपनी एक परफेक्ट जॉलाइन बना सकती हो। फेस स्कल्प्टिंग मसाज सर्च करो, 9 से 10 मिलियन व्यूज मिनिमम। सो बेसिकली परफेक्शन की आड़ में ब्यूटी को सेल आउट किया जा रहा है, बिकॉज यही ब्यूटी इंडस्ट्री का बिजनेस है। आज वुमेन आर हाईली ऑब्जेक्टिफाइड एंड सेक्सुअलाइज्ड इन दिस इंडस्ट्री विद अ वेरी यंग एज। छोटे छोटे बच्चों को देखो हाउ देयर पेरेंट्स आर सेक्सुअलाइजिंग देम जस्ट टू मेक श्योर दे हैव अ करियर इन दिस इंडस्ट्री। मैंने ऑलरेडी अपने फॉल ऑफ चाइल्डहुड वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करी। अब बेसिकली ये ब्यूटी इंडस्ट्री वाले हर एक तरीके से आपको बता देंगे कि व्हाई यू आर अगली। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे, हैंडसम बन, बंदा बन। एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू सेल यू समथिंग just to satisfy your insecurities. Blemishes, dark circles, facial flaws, and even enlarged veins, then Sone is just the thing you need. इस इंडस्ट्री में खुद ही ऑब्जेक्टिफिकेशन प्रमोट किया जाता है, वेदर इट्स एड्स और प्रिंट मीडिया। बताया जाता है कि मेकअप वेयर करो एंड मेन को अट्रैक्ट करो। एक वुमेन मैगजीन में 10% ज्यादा वेट लॉस एंड डाइटिंग टिप्स होते हैं इन कंपैरिजन टू अ मेन मैगजीन। अब जब मैं कह रहा हूँ कि कैसे ये इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिफिकेशन और इनसिक्योरिटीज को प्रमोट करती है, आई हैव प्रूफ्स। जैसे एक शो है लव आइलैंड। शो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, सिंगल अट्रैक्टिव लोगों को एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है और वो लोग वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में कपल अप करते हैं। जैसे अभी इंडिया में भी इसका डुप्लीकेट शुरू हुआ है, टेम्पटेशन आइलैंड। वैसे तो ये अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, अगर आप लोग बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा। मैं क्यों लव आइलैंड की बात कर रहा हूँ कि वो शो के दौरान बीच में प्लास्टिक सर्जरी के एड शो हुए, खुलेआम प्लास्टिक सर्जरी का प्रमोशन हुआ। एंड लव आइलैंड के कितने सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो खुद प्लास्टिक सर्जरी करवाए हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा बिजनेस है परफेक्शन की आड़ में ब्यूटी को सेल आउट करने का। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एवरीथिंग हैज चेंज्ड, और वो ऐसे चेंज हुआ है कि सुन करके दिमाग हिल जाएगा। ये है द वर्ल्ड ऑफ कैडाशियंस, जो आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ब्यूटी को ओन करती हैं। 24,000 करोड़ नेटवर्थ है
किम कैडाशियन फैमिली की, और पूरी की पूरी फैमिली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। क्लोई कैडाशियन, किम कैडाशियन, काइली जेनर, केंडल जेनर। अगर पूरी फैमिली की एक साथ इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखो तो वो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये वही फैमिली है जिसने पूरी दुनिया को परफेक्शन के नाम पे ब्यूटी को सेल आउट किया है। मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स एंड वुमेन इनकी अंधी फैन है। उन्हें भी इनके जैसी फ्लॉलेस बॉडी चाहिए, बिकॉज वो दिन भर खुद यही प्रमोट करती हैं कि यू कैन ऑल्सो हैव अ बॉडी लाइक दिस। बट क्या नहीं प्रमोट करती हैं वो है उनकी सर्जरीज। पूरी कैडाशियन फैमिली के पास में हाईली प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक सर्जन्स हैं। क्लोई कैडाशियंस 2007 में ऐसी दिखती थी, आज ऐसी दिखती हैं। कितनी सर्जरी इन्होंने करवाई? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, राइनोप्लास्टिसिटी एंड फेस फैट ट्रांसफर। अब फैमिली में क्लोई कैडाशियन को खुद हमेशा इनके बॉडी वेट के लिए क्रिटिसाइज किया गया। क्लोई कैडाशियन ने पब्लिकली आकर के बताया कि कैसे उसकी मम्मी और उसके पूरे फैमिली वाले लोग उसको फोर्स करते हैं कि तुम्हारा बॉडी वेट हमारी ब्रांड इमेज को हैम्पर कर रहा है। तो चलो क्लोई अपना बॉडी वेट लूज करने पे लग गई और इन्होंने अपना बॉडी वेट लूज भी कर लिया, बट लूज करने के बाद में उस पे भी बिजनेस खड़ा कर दिया। रिवेंज बॉडी विद क्लोई कैडाशियन, ये एक टीवी शो है जिसे लॉन्च किया क्लोई कैडाशियन ने। अब शो का कॉन्सेप्ट भी सुन लो, दूसरों के पास्ट स्टोरीज का एक्सप्लॉइटेशन और दूसरों को निगेटिवली एक फोर्स किया जाता है कि अगर तुम्हें किसी से रिवेंज लेना है तो आओ बॉडी बनाओ। वाह। Who's your revenge on? My parents. You want to come out to your parents? Yeah, I want to be honest with them. Good. मतलब सेल्फ लव के नाम पे भी एक निगेटिव चीज को ही प्रमोट किया जा रहा है, विच इज रिवेंज। माई क्वेश्चन इज व्हाई टू चेंज आवर सेल्फ जस्ट टू शो अदर्स? क्यों खुद को बदलें दूसरों को दिखाने के लिए? सेल्फ लव ये बिल्कुल नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए, हमें खुद में बदलाव लाना है, खुद को ही दिखाने के लिए। किम कैडाशियन जो कि फैमिली की सबसे पॉपुलर मेंबर है, BBL सर्जरी, थाई लिफ्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, नोज जॉब, ऐसी अनगिनत सर्जरीज इन्होंने अपने ऊपर करवाई है। 2007 में ऐसी दिखती थी, आज ऐसी दिखती हैं। डिफरेंस आपके सामने। और तो और ऑन टीवी क्लेम करती हैं मैंने कोई बट सर्जरी नहीं करवाई है। Today I am going to get a butt x-ray, and if this is what it takes to shut up the entire world that my butt is real, then I will happily do it. No implant. चलो यहाँ तो ये क्लेम कर रही है बहुत हक से, लेकिन पूरी कैडाशियन फैमिली फेमस है पापाराजीज को पे करने के लिए, उनके एडिटेड फोटोज ही रिवील करने के लिए। बट अचानक किम कैडाशियन की एक नॉन एडिटेड फोटो रिवील हो गई और उस पे देखो उनका क्या रिएक्शन था। I don't get it. Like, I really don't look like this. It's just not what I look like. मतलब इनको खुद यकीन नहीं होता है कि ये मैं खुद हूँ। पूरी फैमिली न जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रमोट कर देती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, और उसी के चक्कर में इन्हें कई बार सू भी किया जा चुका है। जैसे किम कैडाशियन ने अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को एपेटाइट सप्रेसेंट लॉलीपॉप प्रमोट कर दिया, which is very bad for your health। मतलब तुम समझो इनकी मिलियंस ऑफ जो फॉलोअर्स हैं वो लड़कियां हैं, और वो एपेटाइट सप्रेसेंट अगर लॉलीपॉप ले ली तो उनकी भूख मर जाएगी और वो ईटिंग डिसऑर्डर की ही तरफ चली जाएंगी। न जाने कितनों को एनोरेक्सिया हो गया होगा। तो भैया सीधी सी बात है, ये फिटनेस की आड़ में यंग लड़कियों को भूखा मारने के लिए भी रेडी है। एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज सर्जरीज इन हर बॉडी, वेदर इट इज ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और लिपोसक्शन और राइनोप्लास्टिसिटी और नोज जॉब, एनीथिंग, इनका भी ब्यूटी ब्रांड है which is KKW ब्यूटी। अभी आज के टाइम में उसकी नेटवर्थ $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए है। उसके बाद में एक और है काइली जेनर, इनको कौन नहीं जानता है। इंस्टाग्राम वाली ग्रैंड बार्बी, पहले ऐसी दिखती थी, आज ऐसी दिखती है। फेमस फॉर बोटॉक्स ब्रो लिप, बोटॉक्स लिप फ्लिप एंड हर ब्रेस्ट सर्जरी। और सामने से क्या बोलती है? नो ब्रेस्ट इम्प्लांट, नो सर्जरी। This is it. No breast implants. No surgery. खैर इनका भी ब्यूटी ब्रांड है जिसकी नेटवर्थ है 7,200 करोड़। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाओ और बाद में ब्यूटी ब्रांड खोल लो और पूरी दुनिया को अपने परफेक्शन पे ब्यूटी को सेल आउट करते रहो। और ये जितनी भी सर्जरी वाली गेम है ये सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं है, अपने इंडिया में भी है। जैसे इन सबको आप पहचानते हो, and they all have some sort of surgeries in their body, whether it is face or any part of their body, और इनमें से कितनों के ब्यूटी ब्रांड हैं। अब प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब लड़कियां इनकी ब्यूटी को नेचुरल बोलती हैं और अपनी बॉडी से हेट करना शुरू करती हैं, और वहीं से मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आंचल रावल जो कि एक फैशन एंड लाइफस्टाइल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, और उन्होंने बाकायदा अपनी एक रील के अंदर दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया कैन बी फेक एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट।
जस्ट सी दिस रील। इसमें एडिटिंग के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आदमी अपने ही आप को पतला कर सकता है और लड़कियां उसी पतलेपन पे अपने बॉडी को जज करती हैं सोशल मीडिया पर देख करके। 2021 की एक स्टडी में पता चला कि इंस्टाग्राम यूज करने वाली 3 में से 1 लड़की अपनी बॉडी से डिससेटिस्फाई रहती है। आज शायद ही कोई ऐसी लड़की है जो इंस्टाग्राम पर नहीं है। हजारों फिल्टर्स हैं तुम्हें सुंदर दिखाने के लिए, एंड द फैक्ट इज एवरी सिंगल वुमेन आउट देयर कंपेयरिंग हर बॉडी टू द बॉडी विच दे आर वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम। मैं वैसी क्यों नहीं दिखती हूँ, ये क्वेश्चन आता है इनके अंदर। मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आता है इनके अंदर। I just avoid looking in the mirror because if I do, then I'll just think of how I want to be. But if I don't, I just think, hey, this is how I am. Let's deal with it. Standing in the front of mirror, saying shittiest words I could even imagine. Like, dude, you are not beautiful. Like, look at you. You are a piece of shit. Like, those words hurt. और यही क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली इनको मेंटली अफेक्ट करते रहते हैं। अब ये इन्फ्लुएंस आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप इसकी इफेक्टिवनेस को समझ पाओगे। 20 मई 1999 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि कैसे फिजी, जो कि एक देश है, वहां पर टीवी ने लड़कियों की बॉडी इमेज को ही बदल दिया। सो फिजी वॉज अ कंट्री जहां पर बीइंग फैट was a very attractive beauty trait। लेकिन 90s में जैसे ही टीवी आया और वेस्टर्न मीडिया का एक्सपोजर बढ़ा, वहां की लड़कियां वेस्टर्न लड़कियों को देख करके अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील करना शुरू कर दी और वहां पर ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ता चला गया। बेसिकली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गिर गया ये देखने के बाद कि वहां की लड़कियां तो पतली होती हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं। ऑल्सो देयर आर thousands and thousands of studies shows that reality TV shows and social media shape our mind कि हम अपने बॉडी को कैसे देखते हैं। And there are thousands and thousands of studies shows that reality TV shows and social media shapes our body image। अब तुम खुद सोचो, इंडिया में स्प्लिट्सविला या टेम्पटेशन आइलैंड, ये सारे जो शोज आ रहे हैं रियलिटी टीवी वाले, उसमें जो लड़कियां हैं, जो मॉडल्स हैं, डोंट यू थिंक इंडियन गर्ल्स जो उसे देख रही हैं वो खुद को उनसे कंपेयर नहीं करती हैं? तो ये तो इन्फ्लुएंस है एक टीवी का और रियलिटी टीवी शोज का। मगर तुम सोशल मीडिया का देखो, जो हर वक्त हाथ में है, जो हर वक्त स्क्रॉल में है, चाहे जो कुछ भी आप कर रहे हो, और वहां पर जब लड़कियां परफेक्ट फोटोशॉप्ड, परफेक्ट लाइटिंग में और परफेक्ट कैमरे से शूट हुई मॉडल की फोटोज को देखती हैं और खुद को इनसिक्योर फील करती हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसका मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, 1/3 ऑफ टीन गर्ल्स सेड दैट उन्हें इंस्टाग्राम ने उनकी बॉडी के बारे में वर्स्ट फील करवाया है। और तुम्हें क्या लगता है, जो मॉडल की पिक्चर तुम्हें परफेक्ट लग रही है उसकी रियलिटी क्या है? दे टेक मिलियन पिक्चर ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग लाइट्स पे, अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करके, ठीक है, उसमें से फिर कोई एक चूज होती है जो एकदम उन्हें परफेक्ट लगती है और वो इंस्टाग्राम पे आती है और तुम उस परफेक्ट फोटो से अपने आप को जज करते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जितनी भी इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, इस सब का सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत ही फेमस कोट है एनी रॉफी का, अ वुमन हुज स्माइल इज ओपन एंड हुज एक्सप्रेशन इज ग्लैड has a kind of beauty no matter what she wears। So basically every human being is beautiful and beauty is always subjective। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। यंग लड़के लड़कियों को बताना पड़ेगा कि कैसे सोशल मीडिया कैन बी फेक, कैसे उनके फेवरेट सोशल मीडिया मॉडल्स उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ढकेल रहे हैं। हमें लोगों को ये वीडियो दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कैसे सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आर हाईली एक्सप्लॉइटेड एंड कैन बी वेरी टॉक्सिक फॉर आवर मेंटल हेल्थ। जितने भी यंग लड़के और लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम अपनी ब्यूटी को सोशल मीडिया से एसोसिएट कर रहे हो तो तुम बहुत बुरा कर रहे हो। लड़कों की भी बात कर लेते हैं, उन्हें परफेक्ट 6 एब वाली बॉडी चाहिए जो वो इंस्टाग्राम पर देखते हैं, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि वो लड़का क्या खाता है, ठीक है, और कैसे कैमरे से उसकी वो फोटो खींची है, किस लाइटिंग में खींची है और किस परफेक्ट सिनेरियो में खींची है, किस पोज में खींची है। वो उस फोटो से अपनी करंट बॉडी को जज करते हैं और शीशे के सामने खड़े होकर के खुद के ऊपर हंस रहे होते हैं एंड कई बार रो रहे होते हैं। सेम गोज फॉर गर्ल्स। आज जिन मॉडल्स को देख करके तुम अपने फिजिकल अपीयरेंस को जज करने लगती हो, एक बार उन्हीं मॉडल्स के बारे में ये सोचो कि उनका पर्टिकुलर पोज होता है, पर्टिकुलर कैमरा होता है, पर्टिकुलर एंगल होता है। जब तक वो नहीं होगा वो फोटो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के लिए ये फोटो देखो, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फोटोज इंटरनेट पे हैं, बट एक एग्जाम्पल के लिए कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। ये फोटो देखो, देखो आदमी सेम ही है, बट तुम्हें वो आदमी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है
जिसने अट्रैक्टिव पोज दिया हुआ है। एंड तुम्हें एक और चीज समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में सेल्फ लव के नाम पे भी तुम्हें बेवकूफ बनाने का बिजनेस चल रहा है, दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। मेरा क्या कहने का मतलब है कि तुम्हें एक्चुअली में डीप डाउन जाकर के सेल्फ लव को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। देयर इज अ सेइंग, ब्यूटी कैप्चर्स द आई, पर्सनैलिटी कैप्चर्स द हार्ट। नाउ द सैड पार्ट इज सोशल मीडिया पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये बताने में कि कैसे तुम अपनी एक बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। हर कोई तुम्हें यही बताएगा, हाउ टू बी मोर अट्रैक्टिव, हाउ टू बी मोर अट्रैक्टिव in terms of beauty, in terms of looks. That's what we all need to understand. Self love यही है कि तुम जैसे हो वैसे खुद से मोहब्बत करो और सामने वाला जैसा है उससे वैसे ही मोहब्बत करो। जब तुम अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हो कि नहीं तू ये करा, तू ये सर्जरी करवा, दैट मीन्स यू आर नॉट लविंग योर पार्टनर। इट्स जस्ट कि तुम फिजिकल अपीयरेंस से ही मोहब्बत कर रहे हो, बिकॉज तुमने अपने अंदर भी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को ही ज्यादा एम्ब्रेस किया होगा। तुमने कभी अपनी इनर ब्यूटी की तरफ नहीं देखा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम अपनी इनर ब्यूटी को एम्ब्रेस करो। इनर ब्यूटी इज ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। तुम्हें अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना होगा, तुम्हें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना होगा, तब जा करके ही तुम कुछ अच्छा चेंज ला सकते हो। और सोशल मीडिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उससे अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। वो सोशल मीडिया पर ही तुम्हें अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में जब तुम उन ब्यूटी स्टैंडर्ड वालों से मिलोगे तो तुम्हें वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आई होप यहाँ तक आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि कैसे सोशल मीडिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर लंबा कमेंट भी आप लिखोगे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वी आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। सब्सक्राइब टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी। एंड अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। यही लिखिएगा कि मतलब मैंने लास्ट तक देखा, और फिर वीडियो के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता है जब कोई लास्ट तक वीडियो को देखता है। थैंक यू सो मच। मैंने एक और वीडियो बनाई है, डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। वो वीडियो आ रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।